2024 में लोकसभा इलेक्शन होना है। अगर देखा जाए सभी राजनीतिक पार्टियां अपना खेमा तलाश रही हैं। हम भी लगातार जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता की नब्ज तोड़ने के काम कर रहे हैं। हम बात करें तो आज मोहनलालगंज लोकसभा सीट के सरोजिनी नगर के गौरी में खड़े हैं। यहाँ पर हमारे साथ बात करने के लिए तमाम पब्लिक है। इनसे बात करते हैं आखिर 2024 का क्या माहौल होने वाला है। हमारे साथ बात करने के लिए ये तमाम पब्लिक है। यहाँ पे हम लगातार 24 चुनाव को लेकर अब तक चर्चा कर रहे थे। कुछ लोग हमारे साथ बात करने के लिए इनसे बात करते हैं कि 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है। अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ का क्या रुझान होने वाला है इस बार? यहाँ का रुझान सपा के पक्ष में। सपा के पक्ष में क्यों है, ऐसा क्या? उसकी नीतियों के, उसके कार्य, लखनऊ में बहुत कार्य कराया है अखिलेश भैया ने, अखिलेश यादव ने, उसी के पक्ष में। इसीलिए अगर देखा जाए यहाँ पर सरोजिनी नगर की बात करें, यहाँ लोकसभा सीट की बात करें, सांसद कौशल किशोर है, उनका क्या विकास रहा है, कितना विकास उन्होंने किया यहाँ पर? सपा के मुकाबले उनका विकास कम, सपा के मुकाबले। अच्छा, यहाँ के जब हम पब्लिक के बीच में जाते हैं एक चीज सामने निकल कर आती है कि सांसद कौशल किशोर वो क्षेत्र में नजर नहीं आते हैं। तकरीबन 10 साल हो चुका है इनका। हाँ, वो उतना काम नहीं करा पाए जितना सपा ने कराया है अपने कार्यकाल में। उतना ना विधायक ना सांसद कोई विकास कार्य नहीं रहा। हाँ, उतना विशेष नहीं रहा बड़ा काम। तो कुल मिला के इस बार 24 में आप लोग कहाँ जाएंगे, किसके साथ रहेंगे? जो काम करेगा उसी के साथ, विकास के साथ। हाँ, विकास। बिल्कुल। अगर पब्लिक की बात करें तो 2024 में विकास के मुद्दे पर जाएंगे। हमारे साथ बात करने के लिए कुछ लोग और हैं। अच्छा, बात करें 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और पब्लिक क्या सोच रही है इस बार? पब्लिक यही सोच रही कि सांड से छुटकारा कैसे मिले। पब्लिक ये सोच रही कि ये भ्रष्टाचार से छुटकारा कैसे मिले। जो सरकारें शौचालय में घोटाला करे, नौकरी कहीं है नहीं, किसान आदमी, बेरोजगार आदमी अपने बच्चों को शिक्षा दे रहा है और शिक्षा देने के बाद स्थिति हो रही कहीं नौकरी मिल नहीं रही। नौकरी नहीं मिलने बेचारा कहीं फांसी के फंदे से लटक रहा है, कहीं पुल से कूद रहा है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, इस पे उत्तर प्रदेश की जनता वोट देना चाहती। आने वाला समय भी यही होगा। मुझे लगता है कि जो भी मतदान होगा विकास के ही कार्यों पर किया जाएगा। बाकी तो आप लोग पत्रकार हैं, टहल रहे हैं, जानकारी आपको ज्यादा बेहतर होगी। लेकिन मेरा अपना जो मानना है, मैं जो लोगों से मिलता हूं, उनकी सबसे बड़ी समस्या यह है कि गांवों में उनकी फसलें, मुझे लगता है कि शायद कुछ परिवार ऐसे जिनको गांव में खेती करते हैं तो राशन खरीदना पड़ता रहा कुछ, लेकिन आज की तारीख में गेहूं, चावल, दाल, सारी चीजें खरीदना पड़ता है। ये सबसे बड़ी समस्या है। दूसरी बड़ी समस्या यह है कि जो लोगों को समाजवादी सरकार द्वारा एक पेंशन दी जाती थी, वृद्धा पेंशन दी जाती थी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाता था, आज क्या है, वो एक भीख मांगने की ट्रेनिंग दे दी है। 5 किलो राशन और नमक दे दिए, सीजन पे देंगे, उसके बाद नहीं देंगे। तो भारतीय जनता पार्टी आम आदमी के मुंह का निवाला छीनना चाहती है। जैसे चाहती है अगर लोग भूखे रहेंगे, तड़पेंगे तो हमारी याद आएगी। उनकी स्थिति यह है कि भारतीय जनता पार्टी आवाम पे इस तरह एहसान करती है, पहले आंखें छीन लेती है, फिर चश्मा दान करती है। भारतीय जनता पार्टी, भारत सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार की स्थिति है। अच्छा, एक चीज जानने की कोशिश करेंगे, जिस प्रकार से देखा जाए चुनाव क्या हिंदू मुस्लिम में हो रहा है, क्या मंदिर मस्जिद पर हो रहा है? ये तो देखो एक सोची समझी चाल है। पिछड़ी जात, अनुसूचित जात के लोग बेचारे भोले भाले हैं। उनको जहां गुमराह कर दोगे, बता दोगे, वो मान जाते हैं। लेकिन ये बताओ, जब मुगल शासन किए, हुड़ अंग्रेज शासन किए, तब हिंदू खतरे में नहीं रहा, तो अब हिंदू खतरे में कैसे आ गया? मेरे समझ में नहीं आता। आप बताओ। प्रधानमंत्री हिंदू, राष्ट्रपति हिंदू, मुख्यमंत्री हिंदू, फिर भी हिंदू अगर खतरे में तो दे दो इस्तीफा भाई। कोई मुस्लिम ही शासन कर ले, देखते हैं कि मुगल शासन किया क्या हुआ, किसी हिंदू कुछ हुआ? बात यह नहीं है। यहाँ खतरे में आपकी शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा है। आपके बच्चों का भविष्य खतरे में है कि ये शिक्षा महंगी करके, जरूरी नहीं कि आपका अंगूठा काट के एकलव्य बना के शिक्षा आपको एकलव्य बनाया जाए। शिक्षा महंगी करके भी एकलव्य बनाया जा रहा है इस देश के गरीब, किसान, नौजवान। और ये एक तरह की ऐसी स्थिति इसमें किसी जात विशेष के लोगों को नहीं है, ये सारी जात, इसमें सवर्ण भी परेशान है। कुछ गिने चुने पूंजीपति लोग हैं जो जिनके हिस्से में ये सारी चीजें जा रही हैं। बाकी पूरे देश की आबादी की स्थिति यही है कि सिर्फ और सिर्फ जुमलेबाजी करके आम आदमी को भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जा रही है। आप बता दो पूरे प्रदेश में, पूरे देश में कहीं भी कोई, जैसे
हमें लगता है माननीय अखिलेश जी, क्योंकि मैं पार्टी से जुड़ा हूँ, समाजवादी पार्टी अधिवक्ता सभा का राष्ट्रीय महासचिव हूँ, मैं ये बातें बोलूंगा तो लोग और दूसरे वे में भी लेंगे, लेकिन जो सच्चाई है, माननीय श्री अखिलेश यादव जी ने उत्तर प्रदेश में 100 डायल योजना की थी कि आपको हर गली हर चौराहे पे किसी तरह का कोई भी संकट पड़े तो आपको उत्तर प्रदेश पुलिस आपकी सेवा में तत्पर रहेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी ने यह किया कि आपको हर चौराहे हर गली हर हाईवे पे एक दो सांड दुर्घटना करते हुए मिलेंगे, आपके बच्चों की जान जाएगी, आपके पिता की जान जा रही होगी, आपके जानने वाले अनेकों अनेक लोगों की जान सिर्फ सड़क दुर्घटना में सांडों की वजह से गई है। लग रहा है 24 में साड़ विकेट डालेंगे चुनाव में। अब हमें तो यही लग रहा है, आम जनमानस सूबा है, अब मशीनरी खेल है भाई, बाबा का क्या खेल होगा, क्या कैसे करेंगे, लेकिन आम जनमानस उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को पूरी तरह से हटाना चाहता है। आप गांव के किसी कोने में चले जाइए, झोपड़ी में रहने वाले व्यक्ति से आप पूछिए, वो चिल्ला चिल्ला कर कहेगा कि मुझे भारतीय जनता पार्टी नहीं पसंद। चलिए, बात और हो चुकी। अब अगर देखा जाए यहाँ के सांसद की कितना विकास किया, क्या 10 साल हो चुके हैं तकरीबन हो रहा है इनका, सांसद रहे मंत्री रहे, क्या विकास कार्य किए हैं, जनता क्या सोचती है इनके बारे में? देखा सांसद जी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, वो उनके प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, वो बेचारे समस्याओं में जूझ रहे हैं, अपनी समस्याओं का निपटारा कर लें। विकास और समाज के बारे में उनके पास अभी सोचने का समय नहीं है। रोज तो उनके पास नई समस्या रहती है, कोई ना कोई समस्या आ जाती, कभी कोई घटना हो जाती, कभी कोई दुर्घटना हो जाती है। तो सांसद जी के प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है। वो बेचारे, हमको लगता है उनका टिकट भी कटेगा, टिकट भी उनका नहीं हो पाएगा। टिकट भी कटवाने में लगे? नहीं, मुझे जो लगता है कि टिकट भी कटेगा उनका। बाकी हम किसी के बारे में कोई व्यक्तिगत टिप्पणी, लेकिन जो सरकार की नीतियां हैं वो आम जनमानस के हित में नहीं। अच्छा, रोजगार का मुद्दे की बात किया जाए तो 24 में असर डाल सकता है? बिल्कुल डालेगा। आप बताओ, ये सब नौजवान ही बैठे, देखिए इनसे पूछिए, सब इंटर किया, बीए किया, ग्रेजुएशन किया, एमए किया, पीएचडी किया, उसके बाद भी सड़क पे संघर्ष कर रहा है। लाठी डंडा कर, अगर नौकरी मांगेगा तो लाठी मिल बरसेगी। मैं नहीं चाहता हूं, मैं चाहता हूं, धर्म हमारी आस्था का विषय है। कौन व्यक्ति नहीं चाहता है कि मुझे लगता है हर व्यक्ति ईश्वर को मानता है, लेकिन इनके अंदर क्या है, ये सिर्फ ईश्वर को एक डरावा, एक अपना वोट बैंक बना के, आप जब कांवड़ यात्रा में पुष्प वर्षा करते हो, पेट का एग्जाम देने वाले के लिए जाने की व्यवस्था नहीं कर पाते हो कि साधन, किस साधन से नौजवान जाएगा, ठीक, जब नौजवान अपनी तैयारियों का परिणाम उसको नहीं मिलेगा, पढ़ाई लिखाई करेगा, नर्वस होगा, तो कहीं ना कहीं तो वो परेशान होगा, और परेशान होगा तो किस रास्ते भटक के कहां चला जाए, ये तो कोई गारंटी नहीं है कहां चला जाएगा, किस रास्ते में भटक जाए, किस हद तक भटक जाए। आपराधिक घटनाएं उत्तर प्रदेश में कितनी तेजी से बढ़ रही हैं, आप देख रहे हो, गाजीपुर से गाजियाबाद तक आप देख रहे हो, कहीं कुछ नहीं है, सिर्फ एक जात विशेष को टारगेट किया जा रहा है उत्तर प्रदेश में, जो मुझे जानकारी है। देवरिया से लेके आप मऊ, जहां भी देखिए स्थिति बहुत ही भयानक है। ये समाज के लिए बहुत घातक है। समाज में ऐसा कभी था नहीं। इसके पहले पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री रहे, माननीय राजनाथ सिंह जी भी रहे, सब राजनीतिक व्यक्ति थे, बदले की भावना से कभी कोई काम नहीं किया, जाति और द्वेष की भावना से काम नहीं किया कि किसी को टारगेट कर लें कि भाई आपने चश्मा लगाया तो मेरे सामने आप चश्मा नहीं लगा सकते हो, ये भावना से कभी काम नहीं। अगर आप अच्छे कपड़े पहने हो, ये समझ लो कि पूरी तरह से सामंतशाही व्यवस्था, पूंजीवादी और मनुस्मृति लाना चाहते हैं। बाकी सरकार की कोई ऐसी नीति नहीं है जिससे हमारा देश तरक्की करे। अरे भाई, आप मुस्लिमों को टारगेट पे करते हो, जब जब मेरे देश पे जरूरत पड़ी, परमाणु की जरूरत पड़ी, एपीजे अब्दुल कलाम पैदा हुए, शहनाई की दुनिया में जरूरत पड़ी, उस्ताद बिस्मिल्लाह खान पैदा हुए, देश की आजादी में अशफाक उल्लाह खान से लेकर वीर अब्दुल हमीद पैदा हुए, संगीत की दुनिया में अगर जरूरत पड़ी तो ए.आर. रहमान पैदा हुए। फिर हमारे देश में ये स्थितियां क्यों पैदा की जा रही हैं? चुनाव को देखते हुए हम शुरू किया जाता है। बिल्कुल, चुनाव को देख के, आपने बहुत सही बात ये कही कि सिर्फ चुनाव को देखकर ये मुद्दे लाए जाते हैं। जमीनी हकीकत दरअसल है क्या ना, जैसे सर्कस में जादू वाला आता है, दिखाता है कि देखो मैं अभी कबूतर को लड़की बनाता हूं, तो ये भारतीय जनता पार्टी वाले कबूतर को लड़की बना देंगे और खीरा को तरबूज बना देंगे, वही दिखा दिखा के लोगों को भ्रमित किया। हमारे देश का आम जनमानस बहुत भोला भाला है, उसको जो दिखा दो उसको ये नहीं समझ में। आप सोचो, अभी मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश की सबसे बेहतर आवास लोहिया आवास योजना के अंतर्गत रहा।
जो एक परिवार का पूरा रहन सहन बहुत विधिवत तरीके से हो सकता था। क्या कोई आवासीय योजना इन्होंने लागू की? समाजवादी पार्टी की जब जब सरकार है, इन्होंने किसानों के लिए जो किया है शायद कोई कर सके। चुंगी माफ करने से लेकर सीमा पे शहीद जवान का शव कभी उसके पार्थिव शरीर उसके घर नहीं आता। किसान किसान की बात आती है, 2000 खाते में दे रहे हैं, तमाम किसानों की बात कर रहे हैं, तो क्यों किसान? अच्छा ये बताओ, अभी हम आपकी आंखें छीन लें और उसके बाद आपको चश्मा लगा दें, आपको कैसा महसूस होगा? जब आपको आंखें मिले तो लगेगा ठीक है, चश्मा ही ठीक है, अच्छा है, चल तो रहा है काम किसी। तो बस वही हाल है, बाकी कुछ है नहीं। 24 में बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल, हम तो पूरी तरह से चाहते हैं, पार्टी के पदाधिकारी भी हैं, तो हम तो चाहते हैं कि बदलाव होगा भी, बदलाव होगा भी। ये उत्तर प्रदेश का और भारत का जनमानस। अच्छा, बात अगर बदलाव की हो रही है, गठबंधन बनाया गया, महागठबंधन बनाया गया, बड़ा तोड़ मरोड़ चल रहा है एमपी चुनाव को लेकर। अखिलेश को देखा जाए जिस प्रकार से वहां सीटों को लेकर हो रहा है, तो इस पर किस तरह से देख रहे हैं आप? ये गठबंधन राष्ट्रीय नेतृत्व तय करता है या बड़े नेता तय करते हैं क्या गठबंधन में क्या होगा, लेकिन उत्तर प्रदेश की आम जनमानस ने गठबंधन बना लिया है कि मुझे भारतीय जनता पार्टी का सफाया करना है। तो सबसे बड़ा गठबंधन आम जनमानस का है, जनता का है। विपक्ष लगातार आरोप लगा रहे हैं कि गठबंधन टूट गया है। कोई जनता का गठबंधन कोई तोड़ पाया? जनता ने जब मन बना लिया तो गठबंधन से क्या फर्क पड़ता है? जनता जिसको चाहेगी वही गठबंधन, वही जीतेगा। गठबंधन बने बिगड़े वो नेताओं का विषय। गठबंधन की बात किया जाए, एक गठबंधन बना था, यूपी को 7 पसंद है, फेल हो गया। परिस्थितियां अलग रही, तब परिस्थितियां अलग रही। उस समय 2017 की बात आप बता रहे हैं, उस समय अलग था। 19 में भी गठबंधन बना था, 19 में परिस्थितियां अलग रही। जब मैं बता रहा हूं जनमानस का गठबंधन बने, अब आम जनमानस उठ चुका है। वो गठबंधन, नेताओं के गठबंधन को जब जनता स्वीकार कर ले। तो अगर 2 गठबंधन खेल रहे हैं, क्या लग रहा है तीसरा सफल हो पाएगा? बिल्कुल सफल होगा। ये जनता का गठबंधन, आम जनमानस, मैंने कहा ना कि एक बौद्धिक क्रांति आने वाली है। आम जनमानस ये मन बना चुका है कि भारतीय जनता पार्टी अगर नहीं भगाएंगे तो ये तय है कि आने वाला समय भारत के संविधान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देगा। देश संविधान से नहीं चलेगा, ये तय। वो आम जनमानस के मन में आ गया। आप जाएंगे गांवों में, जाएंगे तो उनको समझ में आ जाएगा। आप पूछेंगे तो लोग बताएंगे। ये जनता का गठबंधन चल रहा है, जनता भारतीय जनता पार्टी को हराना चाहती है, ये तय किया है। बिल्कुल, अगर देखा जाए जनता लगातार हमारे साथ बात करने के लिए, लगातार हमारे साथ कुछ लोग और बात करने के लिए इनसे बात करते हैं आखिर 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है, 24 चुनाव को लेकर क्या चल रहा है और क्या रुझान होने वाला है इस बार? देखिए, चुनाव को लेके जनता बहुत त्रस्त है, ये तो सभी लोग देख रहे हैं कि मुद्दे बहुत से हैं। ये सरकार केवल जाति धर्म की राजनीति कर रही है कि मतलब इंसान को इंसान से लड़ाने का काम कर रही है। अब वो जात धर्म के नाम पे कहते हैं हिंदू और मुस्लिम, भाई क्या फर्क है बता दें? क्या सभी आपस में एक नहीं? तो सरकारें हैं, इनका खेल है भाई गंदी राजनीति करना। और विकास के नाम पे अगर आप आ जाइए तो विकास के नाम पे कर क्या रहे हैं? केवल जो पिछली सरकारों ने काम किया उसको अपना नाम देके क्या आप विकास इसको साबित कर सकते हैं? बताना, विकास की गंगा बहा दी है। अब कहा तो गंगा तो गली गली में बह रही है, तो सभी लोग देख रहे हैं। इस बरसात में आपने देख ही लिया कि हर जगह हर गली गली में गंगा बही। अगर आप विकास की बात करते हैं, आप केवल दूसरों के नाम को अपना नाम अगर दे दीजिए तो क्या वो आपका हो जाएगा? संभव नहीं है। इतने कितने प्रोजेक्ट हैं, आप गिनती कर लीजिए जो पिछली सरकारों ने दिए और उसको इस सरकार ने सिर्फ नाम बदल दिया या उसका शिलान्यास अपने समय में करके ये दिखा दिया कि मैंने किया। भाई पिछली सरकार ने मेट्रो दिया, क्या आपने उसके बाद से देखा कि उन्होंने उसमें कुछ बढ़ावा किया? कहीं से कहीं बढ़ी हो? मेरे ख्याल से तो नहीं बढ़ी है। क्या आपको लगता है, आप लोग जगह जगह जाते हैं, कहीं बढ़ी दिखी? नहीं है। स्टेडियम का नाम अब आप चेंज कर देते हैं, तो इतना बड़ा इंटरनेशनल स्टेडियम क्या किसी सरकार ने बनाया लखनऊ में? सरकारें तो बहुत सी आई गई। तो विकास करिए, तब तो विकास के नाम पे वोट दे रहे। जो भी विकास करेगा जनता तो उसी के साथ रहेगी। क्राइम की बात की, क्राइम कंट्रोल बताने के राम राज आ गया। हाँ, राम राज, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अगर आप इसकी बात करते हैं तो इसके लिए तो आप चाहिए तो DCRB का डेटा भी आप इकट्ठा कर सकते हैं। और जैसे कि आप
अभी जल्द ही में संसद में बिल पेश करने की बात आई, महिला का बिल। महिला आरक्षण बिल। हाँ, महिला आरक्षण बिल आप पास कर रहे हैं, महिला आरक्षण बिल पास कर रहे हैं, लेकिन क्या महिलाओं के साथ इस सरकार में अगर आप देखिए क्या इतनी घटनाएं घटी, किसी तरह से किसी भी की बहन बेटी माँ बहन कोई भी सुरक्षित है आज की डेट में नहीं है। भाई कितनी रेप की घटनाएं हो रही, कितनी बहन बेटियां मारी जा रही हैं। आखिरकार हम क्राइम की बात कर रहे हैं तो क्राइम कहाँ कम है, इतनी हत्याएं हो रही हैं, इतने जमीनों पे कब्जे हो रहा है। यहाँ कहा जाता है कि हम बुलडोजर चला देंगे, बुलडोजर आखिरकार किसके ऊपर चल रहा, एक धर्म विशेष पे चल रहा ना, चल रहा है। आप बताइए, तो इसको आप क्या मानते हैं? इसको आप लोग भी जगह जगह जाते हैं, क्या आपको लगता है क्राइम कम है? एक चीज और जानने की कोशिश करेंगे। 2014 में जब सरकार आई थी तो महंगाई के मुद्दे पर आई थी कि बहुत महंगाई हो चुकी, बहुत महंगाई, तमाम चीजों को लेकर घेर रहे थे, सिलेंडर के दाम को लेकर घेर रहे थे। क्या लग रहा है, तकरीबन 10 साल तो हो ही रहा है, दोबारा चुनाव आने वाला है, क्या लग रहा है महंगाई बढ़ी है? अब अगर पुराने समय का वीडियो और फोटो उठा लिए जाए तो आज इस सरकार में जो मंत्री बनी बैठी हैं स्मृति ईरानी जी, जिन्होंने चुनाव भी जीत के दोबारा दिखाया, और यही सिलेंडर और रोड पे लेके टहलती थी। उस समय शायद 350 के आसपास सिलेंडर था और आज की डेट में 1000 रुपए हो गया। अब महंगाई यहाँ से यहाँ चली गई है, तो कितना ग्राफ बढ़ गया आप खुद सोचिए। बताते हैं अगर महंगाई बढ़ी तो तरक्की भी देश की हुई है। हाँ, तरक्की, अब हर चीज आप प्राइवेटाइजेशन कर दे रहे हैं तो इसको तरक्की कहा जाएगा? मतलब सरकार खुद ना संभाल पाए और हम कहते हैं हम तरक्की कर रहे हैं। आप हर चीज तो लिमिटेड कंपनीज हैं, 2-3 नाम अगर बड़े बड़े उठा लीजिए, सब तो उन्हीं को ट्रांसफर कर दिया गया और धीरे धीरे और भी चीजों की तैयारियां हैं। रेलवे को भी काफी हद तक प्राइवेट कर दिया गया। आप कहते हैं कि कई ट्रेनें आपकी प्राइवेट चल रही हैं, वो लेकिन लाइनें किसकी, सरकारी तो हैं, कहाँ प्राइवेट? आप सुविधाएं सरकार की दे रहे हैं और प्राइवेट लेके आ रहे हैं, तो ऐसे में हम कहाँ से विकास कर रहे हो, तरक्की कर रहे हैं? 2024 में आप लोग बदलाव लेते जा रहे हैं। देखिए, बिल्कुल जनता ने मन बना लिया है, क्योंकि मुद्दे बहुत से हैं, बेरोजगारी भी है, क्राइम रेट भी बहुत बढ़ चुका है, महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं और आज के समय में किसान भी प्रताड़ित है। खाली ये सरकार कहती है कि किसानों को हम 2000 रुपए महीना दे रहे हैं। आप बताइए क्या इस महंगाई, इनका जिसका सिलेंडर ही खाली 1000 रुपए का हो, वो परिवार कैसे 2000 रुपए में अपना गुजारा करेगा? किसके साथ जाएंगे इसमें? देखिए, हम लोग तो जो भी विकास करेगा, हम लोग तो विकास के साथ हैं। कौन विकास करेगा? देखिए, जो भी आए, अब हर किसी को ये प्रजातंत्र आदमी आजमा के देख सकता है। दो पार्टी समझ ली बची, महागठबंधन बनाया गया। भाजपा आरोप लगा रही गठबंधन फेल हो चुका है एमपी चुनाव में, जिस तरह से देखा गया अखिलेश और अन्य हाँ। कटाक्ष मारे जा रहे हैं। जी, देखिए, कटाक्ष मारना ये तो स्टेट के इलेक्शंस हैं और स्टेट इलेक्शन में नेतृत्व क्या फैसला कर रहा है, इसके लिए हम आपको नहीं कह सकते। भाई पार्टियां हैं, बड़े बड़े लीडर्स हैं, ऊपर वो बैठ के क्या कर रहे हैं हम आप नहीं कह सकते, लेकिन भाई रिजल्ट आने पे ही सारी चीजें तस्वीर क्लियर होगी। जनता ये चाहती है, जब दो ही पार्टियां आपके हिसाब से बची, एक महागठबंधन और बीजेपी, तो बीजेपी को तो लोग तो पिछले 10 सालों से देख रहे हैं, क्या मिला क्या नहीं मिला ये सबने देखा। महंगाई, जो चीजें हमारी 10 रुपए की मिलती थी, आज वो 100 रुपए की मिलती है। तो अब ऐसी स्थिति में तो मुझे तो ये लगता है कि जनता जाहिर सी बात है कि दूसरा ऑप्शन पे ही जाएगी। अच्छा, विपक्ष एक कह रहा है कि जिस प्रकार से गठबंधन का भी दूल्हा सामने निकल के आ रहा है, लेकिन आप किसे देखना चाहते हैं? हम तो माननीय अखिलेश यादव जी को प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा, केंद्र की बात किया जाए, जी। केंद्र में जो गठबंधन में उसमें किया गया था जी। कि जो कांग्रेस डिसाइड करेगा उसको प्रधानमंत्री। देखिए, कांग्रेस डिसाइड करेगा, अगर ऐसा है तो जैसे कि अभी तक आप देखिए तो मोस्टली यूपी से ही प्रधानमंत्री बन के जाता है। मोदी जी भी गुजरात छोड़ के यूपी आ गए थे प्रधानमंत्री बनने के लिए। तो ये तो जब बाहर से आदमी आके यहाँ, तो यहाँ का बेटा क्यों नहीं प्रधानमंत्री बन सकता? अखिलेश को प्रधानमंत्री बनना बिल्कुल, देखना चाहते हैं। हम लोग तो ताजुनी के सब देखना चाहते हैं। बिल्कुल, अगर जनता की बात करें तो अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बनते देखना चाह रहे हैं हमारे साथ बात करने के लिए। तो चुनाव की देखिए क्या चल रहा है, जनता क्या सोच रही है इस बार? जनता इस बार इस सरकार को हटाना चाहती है। केंद्र में मोदी सरकार
जो पूरी तरह से समाज के हर वर्ग को धोखा देने का काम किए। किस तरह वो पिछड़ों के नेता बन के आए और आज तक पिछड़ों के लिए कुछ भी नहीं किया। इस बार शुद्ध रूप से पीडीए की सरकार बनेगी, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक की सरकार बनेगी। किस तरह उनके साथ हर जगह धोखा किया जा रहा है। जिस तरह सभी को पता है कि पीएमओ ऑफिस में 90 में से केवल 3 अधिकारी जो देश चलाते हैं पूरा पीएमओ ऑफिस के, केवल 3 अधिकारी अदर देन बैकवर्ड है, बाकी सब एक जात विशेष के हैं। लिहाजा शुद्ध रूप से इस बार पीडीए की सरकार बनेगी और इसके साथ में ही किस तरीके से इस देश में पूंजीवाद का गंदा खेल चल रहा है। आज न किसी को अस्पताल मिल रहा, न किसी को शिक्षा मिल रही है, कोई भी सुविधा देनी हो रही है तो खरीदनी पड़ रही है। इतना हाई टैक्स लिया जा रहा है, समाज को हर वर्ग को धोखा देने के काम इस सरकार ने किया। इसकी वापसी तय है। अब इस सरकार को जाने से कोई नहीं बचा सकता। यूपी में इनकी बहुत बुरी तरह हार हो रही है। साउथ इंडिया में इनके पास कुछ भी नहीं है। और अभी नवंबर में जो 5 राज्यों में चुनाव है, आप सब देखिएगा, भाजपा की विदाई पूरे देश से हो चुकी है। अब कुछ भी नहीं बचा है, इनका जाना तय है। अच्छा, चुनाव क्या धर्म और जाति पर हो रहे हैं? चुनाव भाजपा की ध्रुवीकरण की राजनीति है, क्योंकि उनके पास पिछले 10 साल जो होने वाले हैं आज तक कोई काम विकास का नहीं है। लिहाजा उनके पास धर्म, जात और इसके अलावा कोई काम नहीं है। ध्रुवीकरण से ही वो चुनाव जीतना चाहते हैं। बाकी इस देश की जनता बिजली, सड़क, सुरक्षा, पानी, इस पे चुनाव चाहती है, इसी पे चुनाव होगा। और जिस तरीके से इन्होंने पिछड़े दलित अल्पसंख्यक के साथ धोखा किया है, उसका भी हिसाब होगा इनका। और इस बार शुद्ध रूप से पीडीए की सरकार बनेगी। बात यहाँ की करें मोहनलालगंज सीट की, सांसद पिछले 14 में विजय हुए थे, इन्होंने सांसद रहे, अब मंत्री हैं। कितना विकास किया, कितना बदला मोहनलालगंज? इनके कहने से एक दरोगा का ट्रांसफर तक नहीं होता। चाहे जितने भ्रष्टाचार क्षेत्र में, तहसील में, थाने पे है, कहीं कुछ होने वाला नहीं है। ये अपने ही निजी कारणों में ज्यादा परेशान है, उनको वहीं छोड़ दिया जाए। जनता इस बार मन बना ली है। इस बार इंडिया अलायंस का जो भी उम्मीदवार होगा वो जीतेंगे। और काम करने वाला व्यक्ति यहाँ के आदमी को चाहिए। केवल एक प्रोपोगंडा वाली सरकार, सांसद नहीं चलेगा। बदलाव चाहते हैं? बिल्कुल बदलाव चाहते हैं। बिल्कुल। अगर पब्लिक की बात करें तो लगातार बदलाव के लिए तैयार है। मिलते कहीं अगले कार्यक्रम, अगले मुद्दे के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाजत। राम राम, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जोहार। मेरा नाम है अमित कुमार। हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन के असल मुद्दे। जवानों का रोजगार देश का सबसे बड़ा मुद्दा कब बनेगा? क्या बढ़ती महंगाई 2024 इलेक्शन पर डालेगी असर? क्या 2024 इलेक्शन धर्म और जाति पर होगा? इलेक्शन मंदिर और मस्जिद पर कब तक? हम दिखाएंगे 2024 इलेक्शन से जुड़े हर छोटे बड़े मुद्दे। देखिए सिर्फ इंडिया वॉइस 18।